वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखने वाले हैं एक दूसरा सेट। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कीप हिम एट आर्म्स लेंथ लिस्ट यू मे नॉट रिपेंट द लॉन्ग रन। यहाँ पे जो है लिस्ट का यूज़ किया गया है और उसके बाद मे का यूज़ किया गया है। LEST लिस्ट का मतलब होता है ऐसा ना हो कि, और लिस्ट के बाद यहाँ पे हमेशा शुड का यूज़ होना चाहिए, जो कि नहीं किया गया है, इसीलिए ये वाला पोर्शन रॉन्ग है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन सा रॉन्ग वाला पोर्शन हो जाएगा, तो लिस्ट यू मे नॉट, और इसको इम्प्रूव करेंगे तो हो जाएगा लिस्ट यू शुड। दैट्स वाई लिस्ट यू शुड इज़ द राइट आंसर। अगला है हमारा क्वेश्चन, यू नीड नॉट लाइट ए मैच द रूम इज़ फुल ऑफ गैस। अगर रूम पूरे के पूरे गैस से भरा हुआ है तो क्या हम लोगों को अवश्य उसमें माचिस नहीं जलाना चाहिए, लाइट नहीं ऑन करना चाहिए। दैट्स वाई अवश्य नहीं, यहाँ पे मस्ट नॉट होना चाहिए, तो यहाँ पे मस्ट नॉट यहाँ पे इम्प्रूव करने के बाद हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है इसमें, दिस बुक इज़ योर बुक। यहाँ पे जो अंडरलाइन पोर्शन है, योर बुक के बदले आप क्या लिख सकते हैं। इसको अगर हम चेंज करते हैं तो लिख सकते हैं हम दिस बुक इज़ योर्स। ठीक है, इसको हटा के उसको लिखा जा सकता है। दैट्स वाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिस बुक इज़ योर्स। क्लियर है, मीनिंग भी नहीं बदलेगा, सेम का सेम रहेगा। ठीक है, यह किताब तुम्हारी है। अगला है, द रैकेट विद विच यू आर प्लेइंग इज़ माई। यहाँ पे देख रहे हैं यू आर प्लेइंग इज़ माई यहाँ पे है, इसको इम्प्रूव करने बोल रहा है। माई तो रॉन्ग होगा, उसके बदले आप क्या लगा सकते हैं, यू आर प्लेइंग इज़ माइन होना चाहिए। यू आर प्लेइंग इज़ माइन यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, अब देख सकते हैं आप ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी में प्ले दिया है, प्लेइंग नहीं दिया है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अगला है हमारा, व्हेन यू फील स्ट्रांग एनफ टू टैकल योर वर्कआउट। एक बात याद रखिएगा, स्ट्रांग एनफ की जगह इनफ स्ट्रांग होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं मेंशन है। तो क्या हो जाएगा, स्ट्रांग एनफ वाला पोर्शन रॉन्ग है और आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, इस पोर्शन में गलती है। ठीक है, इसलिए आंसर हम लोग को पॉइंट आउट करना है, जो कि गलत वाला पोर्शन है। क्लियर, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अगला है हमारा, देयर आर मैनी डिफरेंट ग्रुप इन द सिटी दैट वर्क टू हेल्प दोज लेस फॉर्चुनेट सच एज द होमलेस एंड दोज लिविंग विथ पोवर्टी। एक बात याद रखिएगा, लिविंग विथ पोवर्टी नहीं होना है। ठीक है, लिविंग इन पोवर्टी होता है, गरीबी में रहते हैं। गरीबी के साथ कोई रहना थोड़ी चाहता है, गरीबी में रहना पड़ता है। दैट्स वाई लिविंग इन पोवर्टी होना चाहिए, और यहाँ पे लिविंग विद पोवर्टी वाला जो है पोर्शन गलत है। तो देख सकते हैं डी नंबर आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए अगला देखा जाए, एमलीज न्यू क्लॉथ आर रियली एक्सपेंसिव। देख सकते हैं यहाँ पे एक्सपेंसिव जो है हमारा एडजेक्टिव है। क्लियर, और यहाँ पे एक्सपेंसिव के बाद अगर कोई नाउन होता तो हम लोग उस पर बोल सकते थे डिटरमाइनर्स है ये, बट यहाँ पे कोई नाउन नहीं है, डेट्स वाई ये एडजेक्टिव का कहा जाएगा। तो चलिए एडजेक्टिव हो गया, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है, एवरी पैसेंजर मस्ट टर्न ऑफ देयर मोबाइल फ़ोन। पैसेंजर के पहले देख सकते हैं एवरी है, और पैसेंजर नाउन है, डेट्स वाई ये डिटरमाइनर है। डिटरमाइनर भी एडजेक्टिव के जैसा ही होता है, आप बोल सकते हो वो डिटरमाइनर्स आर आल्सो एडजेक्टिव, बट दोनों है ना, लेकिन उसके बाद नाउन होना चाहिए आपको डिटरमाइनर्स के लिए। ठीक है, और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको अलग से हम वीडियो में देख लेंगे, लेकिन अभी एक मोटे तौर पे जान लीजिए, उसके बाद नाउन होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे नाउन आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अगर एवरी को हटाने के बाद जो है हम लोग जब देखेंगे सेंटेंस में तो कंप्लीट नहीं दिखेगा, इनकम्प्लीट दिखेगा। जब भी ऐसा फील हो आपको तो समझ लीजिएगा वो डिटरमाइनर्स है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट अगला है हमारा क्वेश्चन,
मास प्रोटेस्ट समटाइम्स चेंज द डिसीजन ऑफ द रूलर्स इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज। ठीक है, आपको जो है इसमें फ्यूचर टेंस में बदलना है। तो फ्यूचर टेंस में आप जानते हैं शैल विल का यूज होता है। फर्स्ट सेंटेंस को देख रहे हैं आप, यहाँ पे हैड का यूज़ किया गया है। सेकेंड को देख रहे हैं यहाँ पे कुड का यूज़ किया गया है। और यहाँ पे देख रहे हैं हैड तो एकदम नहीं होना है क्योंकि ये पास्ट को दिखाता है। कुड दूसरा नहीं होना है, ये भी पास्ट को दिखाता है। ठीक है, अब जो है फ्यूचर टेंस को दिखाने के लिए आपको याद होगा, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, टेंस वाले वीडियो में, कि अगर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से लिखना चाहते हैं तो आप उसमें फ्यूचर दिखा सकते हैं, फ्यूचर को शो कर सकते हैं। जैसे कि कल मैं पटना जा रहा हूँ, जब हम बोलते हैं कल मैं पटना जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू पटना टुमारो, इससे फ्यूचर दिखता है। डेट्स व्हाई यू कैन अंडरस्टैंड। और हैज जो होता है हमेशा परफेक्ट बताता है कि कोई काम ख़त्म हो गया और कितने परफेक्शन से ख़त्म हुआ है वो बताते हैं। मैंने यह काम कर लिया है, मतलब काम फिनिश है। हैज़ हैव के बाद भी3 लगाना मतलब वो काम फिनिश हो चुका है। तो फ्यूचर तो कभी दिखाने से रहा। डेट्स वाई डी ऑप्शन भी नहीं होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, और देख सकते हैं द मास प्रोटेस्ट समटाइम्स आर चेंजिंग द डिसीजंस ऑफ द रूलर्स इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज। मतलब वही बता रहे हैं, मास प्रोटेस्ट जो होता है कई बार जो होता है कुछ बार वहाँ के रूलरों का डिसीजन को बदल रहा है। ठीक है, तो ये फ्यूचर दिखाएगा। ठीक है, और सी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। यहाँ पे है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आपको बदलना है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है, तो सब्जेक्ट इज एम आर प्लस V4 देख सकते हैं। यहाँ पे हैज़ का यूज़ किया गया है, यहाँ पे हैज़ प्लस V3 यूज़ किया गया है, हैज़ बीन प्लस V4 है यहाँ पे, और फिर वॉज के बाद V4 है। हमारे पास प्रेजेंट में वॉज किधर से आएगा, प्रेजेंट में दीज के बाद V4 होना चाहिए। सी इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अगला है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस बनाना है। द बॉयज़ प्लेज इन द गार्डन को, तो क्या हो जाना है, द बॉयज़ के बाद आर लगाएंगे आप, फिर V4 लगाएंगे, है ना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस तो बनना है। आपके पास शायद सी ऑप्शन एकदम परफेक्ट बैठ रहा है, देख सकते हैं आप, एकदम परफेक्ट है सी ऑप्शन। द बॉयज़ आर प्लेइंग इन द गार्डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको पंचुएशन देखना है। यहाँ पे पंचुएशन में देख सकते हैं, जब भी नरेशन टाइप का सेंटेंस हो, कोटेशन करा, तो एक बात का ध्यान रखिएगा, कोटेशन में ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साइन इंपॉर्टेंट है और इस साइन से आप मैच कर सकते हैं। बट यहाँ पे अगर ध्यान दीजिए तो ये साइन तो इसमें है, बट एक जो सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि रोहन को ध्यान से देखिएगा, रोहन स्मॉल आर से लिखा गया जो कि गलत है। और आपको बी में ये गलतियाँ नहीं दिखेगी। बी को देख सकते हैं, बी में ये कोई गलती नहीं है। अब बी में आते हैं हम लोग। रोहन्स जो लिखा गया है उसमें अपॉस्ट्रोफी नहीं डाला गया है, इसलिए वो गलत है। ठीक है, और डी नंबर में देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा के बहुत ही बड़ी गलती की गई है जो कि नहीं होना चाहिए, इसलिए बी इज़ द राइट आंसर। एकदम किसी भी तरह का मिस्टेक नहीं है, एकदम परफेक्ट है। डबल इन्वर्टेड कॉमा भी डाला गया है प्रॉपरली, फुल स्टॉप भी प्रॉपरली डाला गया है। ठीक है, सब कुछ सही है, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे। अगला है क्वेश्चन, सही पंचुएटेड कौन सा है। फिर से तो देख सकते हैं, वंस यू लर्न हाउ टू डाई यू लर्न हाउ टू लिव। बोलता है कि अगर आप एक बार जान जाते हैं कि कैसे कोई मतलब मरना क्या होता है, तो आप जीना बेहतर जान जाते हैं। क्लियर, तो आप देख सकते हैं इसमें कोई भी पंचुएशन एरर डबल इन्वर्टेड कॉमा की वजह से, वो वाला जो पंचुएशन एरर है आपको देखने को नहीं मिलेगा कहीं भी, मेरे समझ से। हाँ, देख सकते हैं आप, बी नंबर में वो एरर है। ठीक है, सी में भी सेम एरर है, और डी में तो कुछ बोला ही नहीं है। ठीक है, ये कोटेशन था और कोटेशन को कोट करना था, कोट नहीं किया गया है। ए इज़ द राइट आंसर। बड़ा बेहतरीन, ये काफ़ी आसान था मेरी समझ से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट अगला है हमारा, आई बाउट दिस वॉच डैश 2000 रुपीज़। आपको हमने बताया है कि जब भी आपको ऐसा हो कि रुपया दे दिया जाए तो हम लोग फॉर प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, और फॉर प्रीपोजिशन यहाँ पे दे दिया है जो कि बता रहा है कि आपको यहाँ पे वो लगना है। क्लियर, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अगला है यहाँ पे, ही डैश टू सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर 2 आवर्स। देखिएगा यहाँ पे वो जो है यहाँ पे फॉर का यूज़ किया गया है, और फॉर यूज़ होने के बाद
उसी वजह से हम लोग क्या लगा सकते हैं, ऑलवेज परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हैज़ बीन ट्राइंग, है ना। तो आपको मिल गया एक बार में, कोई दिक्कत ही नहीं है आगे सोचने की। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। अगला है फादर सेल रिटर्न। एक बात याद रखिएगा हमेशा कि अगर आप किसी भी चीज़ को आप फ्यूचर में दिखाते हैं और उसके बाद अगर इन लिखते हैं तो इनका मतलब बाद होता है, और विद इन का मतलब के अंदर होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे यूज़ किया गया है क्या, तो यहाँ पे यूज़ किया गया है फ्यूचर टेंस, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू यूज़ विद इन। तो यहाँ पे विद इन इज द राइट ऑप्शन। क्लियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। द गुप्ता फैमिली हैज़ वेरी डैश मनी। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे बोला है गुप्ता फैमिली के पास बहुत पैसे की बात चल रही है यहाँ पे। कांट गो फॉर ए हॉलीडे एवरी ईयर, उसके पास बहुत कम पैसे हैं इसलिए वो हॉलीडे के लिए नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे लिटिल वर्ड यूज़ किया गया है। तो लिटिल वर्ड का यूज़ किया गया है, बहुत कम पैसा है। आप ये मेंशन कर सकते हैं कि बहुत कम पैसा है तो नहीं जा सकता है, डेट्स वाई लिटिल यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे वर्ड है स्पिरिलियस, इसका सैनोनियम्स बताना है आपको। तो प्रिल मतलब होता है खतरा, और देख सकते हैं आप यहाँ पे एक ऑप्शन है डेंजरस, जिसका मतलब होता है खतरा। टॉकेटिव का मतलब होता है बातूनी, एग्रीएबल मतलब किसी भी मुद्दे पे आपको तैयार हो आप, ठीक है। और अनसर्टेन कुछ और हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। बाय द टाइम ही वॉज 12 ही डैश ए ग्रेट ऑरेटर। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है बाय द टाइम ही वॉज 12, और ही वॉज 12 आप देख सकते हैं ही वॉज 12 का मतलब क्या हुआ, ये सिंपल पास्ट है। क्लियर। सिंपल पास्ट होने की वजह से आप कह सकते हो अगर ये सिंपल पास्ट है तो दूसरा पास्ट परफेक्ट होना चाहिए साथ में, या पास्ट ही होना चाहिए। तो देख सकते हैं ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, मात्र एक पास्ट हैड बिकम है, दैट्स व्हाई हैड बिकम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला है सी विल गो बनानाज। गो बनानाज का मतलब होता है बिकम एंग्री, ठीक है। और आपके पास ऑप्शन सी है जिसका मतलब होता है बिकम एंग्री। बी काल्म मतलब होता है शांत होना, बी कंफ्यूज मतलब होता है संशय में होना, बी हैप्पी मतलब होता है खुश होना, दैट्स व्हाई एक मात्र है बिकम एंग्री। अगला है इसमें द टूरिस्ट कंपनी एडवाइज्ड अस टू ट्रैवल बाय द बस फॉर ए बजट फ्रेंडली ट्रिप। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एक वर्ड यूज़ किया गया है बाय द बस, इन द बस होना चाहिए, या फिर अगर बाय लगाना चाहते हैं तो दा मत लगाइए, यही दो बातें हो सकती है। बाय के बाद व्हीकल का नाम डायरेक्ट डाला जाता है आर्टिकल और एडजेक्टिव्स के बिना, लेकिन अगर आप आर्टिकल और एडजेक्टिव लगा रहे हैं तो उसमें इन और ऑन लगाना होगा उसके बाद पहले, ठीक है। ये वाला हम लोग जानते हैं। ही कम्स हियर बाय बाइक, ही कम्स हियर बाय बाइक, ही कम्स हियर ऑन अ बाइक। क्लियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। तो इसके अनुसार से हमारा ऑप्शन हो जाना था कौन सा, देख सकते हैं बाय द बस वाला ही ऑप्शन होता हमारा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, ठीक है। अब देख सकते हैं एग्री विद मी। एग्री विद मी एकदम सही है। अब उसके दूसरा आपको अल्टरनेट कोई मिल रहा है तो इम्प्रूवमेंट करना है और अल्टरनेट लगाना है। एग्री विद मी एकदम सही है। चलिए, तो एग्री टू मी नहीं हो सकता, एंग्री टू मी मतलब अजीब हो गया ये। एंग्री अपॉन मी नहीं होगा, एंग्री अलॉन्ग मी भी नहीं होगा। नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, ज़रूरत ही नहीं है सही करने का, पहले से सही है ये तो, ठीक है। अगला बढ़ेंगे नेक्स्ट। अगला है हमारे पास एक छोटा सा पैसेज, देखिएगा यहाँ पे बोलता है नेचर इज एन इन्फिनाइट सोर्स ऑफ ब्यूटी, सनराइज एंड सनसेट, माउंटेन्स एंड रिवर्स, लेक्स एंड ग्लेशियर्स, फॉरेस्ट एंड फील्ड प्रोवाइड जॉय एंड ब्लिस टू द ह्यूमन माइंड एंड हर्ट फॉर द आवर्स टुगेदर। बोलता है जो नेचर है, प्रकृति है, हम लोगों को ब्यूटी है, इसमें सनराइज़ वगैरह है, सनसेट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देती हैं। इसके फॉरेस्ट वगैरह हैं, हम लोग को मज़े देती हैं और ब्लिस देती हैं, ठीक है। तो और आप ह्यूमन माइंड जो होते हैं हर्ट, माइंड और हर्ट के लिए एक साथ करने के लिए ये जो है बहुत बेहतरीन चीज़ है ये नेचर, प्रकृति खुद। एवरी डे एंड एवरी सीजन ऑफ द ईयर हैज़ ए पिक्यूलियर ब्यूटी टू अनफोल्ड। हर मौसम, हर सीज़न का एक विशेष पिक्यूलियर ब्यूटी है जिसको आप अनफोल्ड कर सकते हैं।
उजागर कर सकते हैं या फिर उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओनली वन शुड हैव गोज टू बिहोल्ड इट एंड ए हर्ट टू फील इट लाइक द इंग्लिश पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ। अगर आप इसको फील करना चाहते हैं तो आपको विलियम वर्ड्सवर्थ की तरह ही होना पड़ेगा, एकदम नेचर के लिए काफ़ी सेंसिटिव। Who after seeing daffodils said, then my heart with pleasure fills said, and then my heart with pleasure fills dances with the daffodils। ये बोल रहे हैं क्या कि ये जो है ना, मेरा हर्ट जो है खुशी से भर जाता है और मैं डांस करने लगता हूँ डैफोडिल्स के साथ में। तो देख सकते हैं आगे है, नेचर इज़ ए ग्रेट टीचर, नेचर बहुत ही महान शिक्षक है। अर्ली मैन वॉज थ्रिल्ड विद द ब्यूटी एंड वंडर्स ऑफ नेचर। शुरुआती आदमी जो थे, मतलब कि आदि मानव लोग जो थे, नेचर से थ्रिल हो जाते। थ्रिल का मतलब होता है रहस्य और रोमांच। रोमांच तब तक नहीं आएगा जब तक आपके अंदर डर ना हो। डर के साथ थोड़ा सा खुशी मज़ा आए तब रोमांच होता है। एज फॉर एग्जाम्पल किसी रोलर कोस्टर पे देख सकते हैं, आपको डर तो लगता है लेकिन मज़ा भी उतना ही आता है। यही तो रोमांच है। द आर्यन वर्शिप नेचर। आर्यन जो थे नेचर का, प्रकृति की पूजा करते थे। यू कैन लर्न लेसन्स इन द वास्ट स्कूल ऑफ नेचर। स्कूल तो पूरा का पूरा प्रकृति ही एक स्कूल है, वहाँ पे बहुत सारे आप पार्ट सीख सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली द स्ट्राइफ, द स्ट्रेस एंड द डांस ऑफ मॉडर्न लाइफ हैव मेड पीपल इम्यून टू द ब्यूटीज ऑफ नेचर। इसमें जो इतना ज़्यादा परेशानी है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस है, इन सब की वजह से आप प्रकृति के ब्यूटी को आप ध्यान ही नहीं दे पाते हो। देयर लाइफ इज़ सो फुल ऑफ केयर। मतलब यहाँ पे जो हमारी ज़िंदगी इतना ज़्यादा केयर से भरी हुई है, मतलब परेशानी से भरी है या फिर ख्याल से भरा है, डेट दे हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। हमारे पास इतना समय भी नहीं बचता है कि इन चीज़ों को देख सके। दे कैन नॉट एन्जॉय द ब्यूटी ऑफ फ्लोइंग रिवर्स। हम लोग नदी के बहती नदियों को मज़ा नहीं ले पाते हैं। स्विंगिंग ट्रीज़, हिलते हुए पेड़ों को नहीं देख पाते हैं। फ्लाइंग बर्ड्स, मैजेस्टिक माउंटेन्स एंड हिल्स, बड़े बड़े पहाड़ों को नहीं देख पाते हैं, हिल्स को नहीं देख पाते हैं। देयर इज़ हाउएवर अ क्राई टू गो बैक टू द विलेज फ्रॉम द कॉन्क्रीट एंड आर्टिफिशियल जंगल ऑफ सिटीज़। ये वक्त है कि हम लोगों को वापस अपने जंगल वाले शहर को छोड़ देना चाहिए। जंगल वाले शहर क्या, ये कॉन्क्रीट जंगल की बात कर रहे हैं, जो पत्थरों से बना हुआ जंगल है, मतलब बड़े बड़े बिल्डिंग्स। घर जाना चाहिए, गांव जाना चाहिए अपने। हैंस द टाउन प्लानर टुडे पे स्पेशल अटेंशन टू प्रोवाइड इनफ नेचुरल सैनिक स्पॉट इन टाउन प्लानिंग टू डेवलप ए बैलेंस्ड पर्सनैलिटी। इसीलिए तो आजकल जो है टाउन प्लानिंग जब भी होती है तो एकदम गार्डन पे ध्यान दिया जाता है, सीनिक इफेक्ट पे ध्यान दिया जाता है। अलग अलग सीनिक इफेक्ट वो भी क्रिएट करना चाहते हैं जिससे कि हमारा बैलेंस बना रहे, पर्सनैलिटी बैलेंस। वन नीड्स टू हैव ए हेल्दी एटीट्यूड विच कैन मेक अस अप्रिसिएट एंड एन्जॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर। हर किसी को एक हेल्दी एटीट्यूड चाहिए जो कि हम लोगों को खुश कर सके। देयर इज अनदर balm to soothe our tired soul and listless minds than infinite nature all around us। हम लोगों को एक बाम की तरह ये काम कर देगा, ठीक है, हम लोगों को खुशी पहुंचाएगा एकदम किसी बाम की तरह। वी शुड एंजॉय इट टू फुल टू लीड ए बैलेंस्ड एंड हारमोनियस लाइफ। हम लोगों को इस हारमोनियस लाइफ को जीने के लिए, एक बैलेंस लाइफ को जीने के लिए ज़रूरी है कि एक इसमें प्रकृति के साथ, नेचर के साथ एक बैलेंस बनाए, फुल ऑफ पीस। ये नेचर हमारा पूरी शांति से भरा हुआ है और ट्रैंक्विलिटी से भरा हुआ है, एकदम शांति से और पूरी शांत वातावरण से हमारे दिल को शांत करने के लिए एकदम सही है, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लें। तो बोला गया है सबसे पहले कि क्या चीज़ बताया गया है नेचर में, जो नेचर के बारे में जो इसमें पैसेज में नहीं है। चलिए, नेचर इज़ एन इन्फिनाइट सोर्स ऑफ ब्यूटी। क्या नेचर इन्फिनाइट सोर्स ऑफ ब्यूटी है? हाँ है। द अर्ली मैन वॉज स्केयर्ड ऑफ नेचर। नो, ये ऐसा तो नहीं बोला। वो थ्रिल होते थे, है ना, उनको मज़ा आता था, रोमांच आता था। नेचर इज ग्रेट टीचर। नेचर तो एक महान शिक्षक है, ये स्कूल है पूरा का पूरा नेचर तो, है ना। और आर्यन वर्शिप नेचर, ये भी तो कहा इन्होंने। दैट्स वाई अर्ली मैन वॉज स्केयर्ड ऑफ नेचर, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ द पैसेज, नेचर इज द अल्टीमेट सैल्वेशन ऑफ मैन। मतलब मोक्ष तो है नहीं। इज द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, नहीं। इज अबंडेंटली ग्लोरियस एंड डिवाइन, ये जो है हमारा इस बात को कहा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं नेचर जो है ग्लोरियस है और डिवाइन भी है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट बोला गया है अगला क्या, अनफोल्ड, यहाँ पे वर्ड यूज है। अनफोल्ड को जो है आप बताओ क्या इनका अपोजिट क्या होगा। अनफोल्ड माने होता है खुला हुआ, तो कंसील कर लो उसको, छिपा लो, है ना, तो छिपेगा तो वो हो जाएगा ऑपोजिट। अब बोला गया है यहाँ पे एक वर्ड है केयर। केयर का उल्टा क्या होगा? तो केयर का मतलब होता है ख्याल रखना, ठीक है। तो ख्याल रखना का उल्टा क्या होगा?
तो यहाँ पे ग्रीफ होगा। ग्रीफ का भी मतलब होता है ख्याल रखना भी, और दुख भी होता है, दोनों होता है, इसलिए। चलिए बढ़े आगे। आगे है हमारा वाई डू पीपल नॉट एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर। लोग नेचर की ब्यूटी का मज़ा क्यों नहीं ले पाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है ये बात। तो ऐसा मज़ा नहीं ले पाते हैं क्योंकि वो टेंशन में होते हैं। टेंशन वाला याद है ना, वरीज एंड टेंशन। तो वरीज एंड टेंशन कहाँ है, तो सी नंबर में है, वरीज एंड टेंशन। डेट्स वाई यही आंसर होगा हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी माने रिक्वायर्ड होता है या इंपॉर्टेंट होता है, तो ऑब्लिगेटरी कहे जाते हैं। तो रिक्वायर्ड है आपको यहाँ ऑप्शन हो गया। यूजफुल माने उपयोगी होता है, ठीक है। स्टबर्न माने होता है जिद्दी। एग्रीएबल माने होता है सहमत, योग्य, ठीक है। दिस बुक इज़, यहाँ पे इज के बाद आपको डालना है, एक वर्ड डालना है, सारे के सारे प्रोनाउन है, यहाँ पे कोई आ सकता है तो, ठीक है। एक पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन कौन है यहाँ पे, तो देयर है। एडजेक्टिव योर है, एडजेक्टिव हर जो है आपका एडजेक्टिव है। डेट्स वाई माइन इज ओनली पॉजेसिव प्रोनाउन। माइन मात्र एक पॉजेसिव प्रोनाउन है, माइन ही होगा। दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है। A man threw a stone at the speaker and it hit him on his head. अब कोई स्टोन फेंक रहे हो, पत्थर फेंक रहे हो, तो किसी जगह निश्चित जगह फेंकोगे ना, ऐसे थोड़ी है कि ऐसे जहाँ तहाँ फेंक दिया, नहीं, निश्चित जगह फेंकेंगे। निश्चित जगह के लिए एट, याद है ना, एट लगाते हैं, ठीक है। डेट्स वाई अमरूद को तोड़ना है तो अमरूद पे फेंकेंगे ना, तो निश्चित जगह फेंका तो ऐड लगा, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ें। चलिए आज के लिए हम लोग, आगे कोई क्वेश्चन नहीं है, 30 क्वेश्चन हो चुके हैं, इसलिए आगे कोई क्वेश्चन नहीं है। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे मेरा मोरल बूस्ट होता है। एंड द थिंग इज़ डैट सब्सक्राइब करना ना भूलें, आगे भी ढेर सारे ऐसे ऐसे वीडियो हम डालेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलेंगे नेक्स्ट डे, बाय, सी यू टुमारो।